गाइस, तो आज संडे है और आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। और ये वाला वाटर पार्क हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता कि कैसा है। तो मैं आप लोगों को आगे आगे बताते जाती हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आगे देखते जाइए कैसा है। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था और मम्मा बोलती है कि कभी पेट्रोल के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। हम लोग आ गए हैं साइलेंट हिल्स रिजॉर्ट और अभी ये लोग जा रहे हैं। आगे जाके काउंटर पे देखेंगे कि क्या है वहाँ पर, कैसा टिकट कितने का है, तो शेयर करते हैं हम आप लोग के साथ में। तो यहाँ पे मम्मा कार से निकलकर रिसेप्शन की तरफ जा रही है और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी थी और ये ब्लू कलर का कुछ स्ट्रक्चर भी बना था और यहाँ पे एंट्रेंस पे गणेश जी की मूर्ति और 2 एलिफेंट थे। और बाहर के एरिया में एक बुद्धा का स्टैचू भी था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और ये सारे प्राइजेस वगैरह इसमें। तो टिकट का क्या सब कुछ है वो सब कुछ पूछने के बाद में मम्मा यहाँ पे लाइन में लगी हुई है क्योंकि संडे था और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। वाटर पार्क है और लीना को ना मेरी कैब से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पर मैं निकालूंगी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मम्मा टिकट खरीद रही है और यहाँ पे टिकट नहीं बैंड्स होते हैं जिनको हाथ में बांधना पड़ता है। 2 टाइप्स के बैंड्स होते हैं, एक हाफ डे और एक फुल डे। हम लोग हाफ डे ले रहे हैं क्योंकि हमें आने में यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था। फुल डे पूरा सुबह से लेकर शाम तक होता है 6 बजे तक, लेकिन हम लोग आए 3 बजे से, तो हमें हाफ डे लेना पड़ा। मम्मा को और मुझे तो वहाँ के लोगों ने बैंड बांध दिया था क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे और पापा यहाँ पे गायब थे, इसलिए हमें उनको बैंड बांधना पड़ रहा है। मैं तो बैंड पहनने के बाद सीधे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मा को बाहर भी वीडियो बनाने थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुके, 2-3 वीडियो बनाए और फिर हम लोग सीधा वाटर पार्क की तरफ चल दिए। लीना और यहाँ पे हमें वीडियो के बीच में से ही क्विक कैमरा स्वैप करना पड़ा क्योंकि पापा और मेरे वीडियो बन चुके थे और अब टर्न था मम्मा का। और मम्मा यहाँ पे बटरफ्लाई बन के घूम रही हूँ कि मम्मा को ये जगह बहुत पसंद आई और इस पे 2-3 इंस्टाग्राम के वीडियो भी बनाए क्योंकि मम्मा को एक बार में कहीं से भी जाते हुए शांति नहीं होती। चलते चलते ही मम्मा ने मुझसे इंस्टा पे वीडियो बनवा लिए और थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन बाद में समझ में आया कि मम्मा ने इतने सारे वीडियोस क्यों बनवाए। और यहाँ पे मम्मा और पापा ने रिंग खरीदी और लॉकर लिया और लव्या को तो बिल्कुल भी शांति नहीं थी। उसने जैसे ही रिंग आई, रिंग उठाई और वो चल दी वाटर पार्क की तरफ। मेरे भी मन में कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मम्मा को आगे थोड़े और वीडियो बनवाने थे।
और फाइनली हम लोग वाटर पार्क के अंदर घुसे। यहाँ पे बच्चों का पूल है जो छोटा सा है, और वहाँ पे मुझे सबसे पहले जाना पड़ा क्योंकि लव्या वहाँ पे पहले से ही अपनी रिंग के साथ में फ़न कर रही थी। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्लाइड्स भी थे। मुझे तो वो सब करने से डर लगता है, लेकिन तब भी देखने में तो मज़ा आता ही है ना। और यहाँ पे आसपास भी बहुत ज़्यादा सुंदर सा व्यू था। यहाँ पे मतलब ये कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए थे, और सामने वो जो 3 हट थे वो उसको एकदम रॉयल सा लुक दे रहे थे। अगर ये पूल खाली होता तो इसमें ढेर सारा फ़ोटो शूट करवाती मम्मा। और फिर जब लव्या का फ़न हो गया था तब मम्मा की बारी आई, और मम्मा पहले यहाँ बच्चों वाले पूल में ही घूम रही थी, और यहाँ पे हम लोग ने जो फ़ोटोज़ निकाली थी उसका क्विक मोन्टाज। इस वाटर पार्क में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मम्मा को स्विमिंग आती है। तो बाय द वे हम लोग ये दूसरे पूल में आए। ये थोड़ा सा गहरा था पहले वाले से, और साइड में एक हॉट टब भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये थी कि यहाँ पे एक बड़ा सा पूल था, लेकिन वो सिर्फ रूम गेस्ट के लिए था। 2-3 फ़ोटो यहाँ पे भी निकाल ली थी, और उसके बाद में मैंने और मम्मा ने यहाँ पे बहुत सारा फ़न करा। मम्मा उस बड़ी वाली स्लाइड पे कम से कम 2-3 बार गई, और यहाँ पे लव्या ने भी बहुत सारा फ़न करा मम्मा के साथ में, ऊपर नीचे हो के। मेरा तो इस पूल से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी हमें यहाँ से जाना पड़ा थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे दूसरी जगह पे बड़ी बड़ी स्लाइड्स भी बाकी थे, और एक और पूल था और एक रेन डांस एरिया भी था। तो हमें वहाँ पे भी जाना था और वहाँ भी कवर करना था। फाइनली बहुत देर बाद मम्मा और मैं इस पूल से बाहर निकलने की प्लानिंग बना रहे थे। यहाँ पे मम्मा एक बार में तो नहीं निकली थी, पहले मम्मा 2-3 बार अकेले निकली, लेकिन फिर वापस अंदर आ गई। आसपास सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये बार बार बाहर क्यों जा रही है जब इन्हें अंदर ही नहीं आना है। और यहाँ पे भी हम लोग रेन डांस एरिया पे पहुँच गए हैं विद अ क्विक मोन्टाज ऑफ फ़ोटोज़। और यहाँ पे पापा फ़ोटो निकलवा रहे थे, और इन फ़ोटोज़ निकलने की भी हमारे पास वीडियो है, क्योंकि ये किसी और इंसान ने करा है, हम लोगों ने इसको नहीं बनाया है। ये फ़ोटो निकलने की वीडियो है। यहाँ पे मैं निकली और यहाँ पे पापा पोज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बार बार बीच में आ रहे थे, इसलिए बार बार पापा को पोज़ करना पड़ रहा था। और अभी यहाँ पे दूसरे इंसान को कैमरा दे दिया, और मम्मा यहाँ पे बहुत चालाक थी, बार बार अपना पोज़ चेंज कर रही थी। और बल्कि हम लोग की सिर्फ एक ही पोज़ में फ़ोटो निकली है, मम्मा की 2-3 पोज़ हो गए थे, और मैं और पापा तो बेचारे एक ही पोज़ में थे। इस दूसरे इंसान ने बिल्कुल भी क्लिप जो है ना वो कट नहीं करी थी 1 भी सेकंड के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसे व्लॉग में ऐड करना। जैसे कि बीच में ये रैंडम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग मम्मा उनके हाथ में से कैमरा ले रही थी और फिर उन्हें बता रही थी कि हम लोग यहाँ पे रेन डांस करेंगे और उसका वीडियो बनाना है। वो लिटरली उसे कुछ भी नहीं आता था, उसे ये भी नहीं आता था कि इंस्टा पे वीडियो कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैं और पापा कून के डांस कर रहे हैं, जबकि मम्मा उस इंसान को समझा रही है कि वीडियो कैसे बनाना है। और रेन डांस में ऑलमोस्ट सारी क्लिप्स परफेक्ट थी, पर एक चीज़ गड़बड़ हो गई। वो थी ये पीली ड्रेस वाली लड़की। जैसे ही इसने मेरी मम्मा को देखा और कैमरा देखा, ये सामने आके पागलों की तरह नाचने लगी, और ये कून के सामने नाचने लगी। उस टाइम पे तो हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब बाद में हमने फ़ोटोज़ देखी उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जानबूझ के कैमरे के सामने कूद रही है। 1 भी सेकंड के लिए कैमरे के सामने से नहीं हटी कि एक भी फ़ोटो मेरे पापा की और मम्मा की अच्छी आ जाती, क्योंकि अभी इन लोग की एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो उसमें भी ये फ़ोटोज़ काम आती। लेकिन नहीं, उसको तो हटना ही नहीं था। जैसे ही वो हटी, उसकी छोटी बहन बीच में आ गई, और यहाँ पे मम्मा और पापा ने ज़बरदस्त कपल डांस भी करा था, लेकिन वो सब बिगाड़ दिया उस पीली डांस वाली लड़की ने। और जैसे ही मम्मा इधर आई, वो पीली डांस वाली लड़की तो जैसे गायब ही हो गई थी डांस फ्लोर से। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्लाइडिंग और राइडिंग कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये पट्टे वाली राइडिंग में डल रहा था, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं दूसरी वाली में जाती हूँ। यहाँ पे एक और राइड थी, वो ट्यूब वाली, जिसमें एक ग्रीन ट्यूब से हम लोग नीचे आते थे। मम्मा वहाँ पे वेट कर के थक गई, और लास्ट में मम्मा ने वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन हम दोनों ने दोनों राइडिंग करी 2-2 3-3 बार। मम्मा थक के बार खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी, और अपने संग में कैमरा ले जाना सेफ़ नहीं था, क्योंकि हम लोग भी इस टाइप की राइड पहली बार कर रही थी। एटलीस्ट मैं तो इसको पहली बार ही कर रही थी। और यहाँ पे मम्मा ऐसे ही मस्ती कर रही है और इसके ऊपर पानी में ही बैठ रही है, क्योंकि मम्मा को तो बहुत डर लग रहा था, और मम्मा को तो ऊपर जाने का भी मन नहीं था, स्लाइड करना तो दूर की बात। और यहाँ पर मैंने भी मम्मा की नकल करने की कोशिश करी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया।
मैंने बहुत देर तक इसके ऊपर बैठने की कोशिश करी लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। तब तक मम्मा ने यहाँ पे वीडियोस बनवा लिए और बहुत कुछ, और अब फाइनली मैं और पापा वो पहले उस ग्रीन वाली राइड पे जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि ये लोग, पापा भूल गए थे कि वहाँ पे कुछ सामान लेके नहीं जाना है। पापा ने अभी भी हाथ में लव्या का रिंग पकड़ा हुआ और फिर हमें पूरा ऊपर से नीचे तक भाग के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि पापा ने हाथ में लव्या का रिंग पकड़ा था उसको रखने। और यहाँ पे मम्मा और लव्या वेट कर कर के थक चुके और लव्या बार बार पूछी है पापा और दीदी कहाँ है, पापा और दीदी कहाँ है। और मम्मा उसको आंसर कर रही है कि पापा और दीदी एक्चुअली में ऊपर है। और मम्मा वेट कर कर के थक गई और वीडियो बन ही नहीं पाया, वरना उसमें पक्का दिखता है कितनी क्रेज़ी तरीके से हमारी पूरी स्लाइड उल्टी हो गई। तो यहाँ पे मैं स्लाइड कर रही थी और यहाँ पे वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए, तो इसके लिए मैं धीरे धीरे पहले स्लाइड किया, उसके बाद में फाइनली मैं नीचे आई। और यहाँ पे मैंने मम्मा के 1-2 तैरने के स्लो मोशन के वीडियो बना दिए थे, क्योंकि मम्मा बहुत ही अच्छा तैर रही थी। बिना स्विमिंग क्लासेस के मम्मा को इतना अच्छा तैरना कैसे सीखा, किसने सिखाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मा तैर ज़रूर एकदम बढ़िया रही थी।